श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको भगवान के नाम जप, भगवान की साधना, भगवान की सेवा पूजा, शास्त्र के वचनों पर इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। केवल शारीरिक धर्म, शारीरिक जो कार्य हैं उनमें इतनी दृढ़ आसक्ति, इतना ज़्यादा मोह में फंसे हुए, अपने प्राण तक न्यौछावर किए हुए। चाहे जितना भी आप उनसे कहें भजन के लिए, उन्हें भजन पूजन से कोई मतलब नहीं। वो इसका मूल्य ही नहीं जानते। आप ध्यान दें। और वहीं आप देखेंगे दूसरी ओर कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के नाम की महिमा बहुत प्रिय लगती है, भगवान की लीला कथा और शास्त्र में जो वचन कहे गए हैं उन पर ना चल पाने की एक पीड़ा रहती है। वो इतनी एकाग्रता से भगवत चर्चा सुनेंगे और उस पर चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे, भले ही वो फिसल जाएं या चल ना पाएं, तो उसकी उनके भीतर पीड़ा भी रहती है। संतों पर सहज में ही उनकी श्रद्धा, संत के वचनों में श्रद्धा। तो ये वो भाग्यशाली साधक होते हैं जो पूर्व जन्म में साधना करके आए होते हैं। आप ध्यान दें। और वो जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो पता नहीं किस योनि से आए हैं, उन्हें भगवत भजन का पता ही नहीं, कोई महत्व नहीं, चित्त में उनके कोई संस्कार ही नहीं है, तो वो कैसे करें। कोई न कोई शुभ उनके इकट्ठे किए गए होंगे तो उन्हें मनुष्य जन्म मिल गया। अब वो यहाँ ये मनुष्य देह पाकर वो भोगों में इस तरह आसक्त हो गए क्योंकि पता नहीं किस योनि में उन्होंने भोग भोगे और वही दृढ़ आसक्ति उनकी बनी हुई मनुष्य शरीर पाकर वो और भूल गए। ये मिला तो था उन्हें भजन करने के लिए, आगे जन्म मरण से छूटने के लिए, या भजन करके ही ऐसी सद्गति बना ली जाए कि दिव्य लोकों में उनका भ्रमण हो, आगे उनकी उन्नति हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे वो भगवान के भजन की बात करेंगे ही नहीं। अगर आप करने भी लग जाएंगे तो वो वहाँ से चले जाएंगे या आपकी वो बात ही काट देंगे। वो सुनना ही नहीं चाह रहे। और जो साधक पूर्व जन्म से भजन करके आए होते हैं उनका आप निश्चित समझिए वही भजन करते हैं, दृढ़ता से भजन करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग पाकर, संत के वचन की सामर्थ्य पाकर, पहले भले ही उन्होंने भजन ना किया हो लेकिन इसी जन्म में वो करने लगे तो उनका भी शीघ्र ही काम बन जाता है। देखिए, मनुष्य जीवन का फल ही यही है भजन। नहीं तो आप ध्यान दें कि आप किसी भी योनि पर विचार कीजिए, सभी कार्य वो हमारी तरह ही कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह ही, लेकिन वो भजन नहीं कर सकते, वो भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते, वो भगवान का सुमिरन नाम चिंतन नहीं कर सकते। हमें इस पर विचार करना होगा। आप कभी भी ये न सोचें कि भजन से हमारे जो जागतिक कार्य हैं, जो भौतिक कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप भजन करिए विश्वास से, श्रद्धा से, और भजन में और दृढ़ता लाइए। इसे आप इतना महत्व दीजिए जितना आप धन में देते हैं। फिर आप इसके चमत्कार देखिए कि ये भजन आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखाता है।
आप सच मानिए, आपके जो लौकिक कार्य हैं वो ऐसे पूर्ण होंगे, आपको कोई श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। दैवी शक्तियाँ आपका कार्य करने लग जाएंगी। वो किससे कराएंगी? किसी मनुष्य से ही कराएंगी, जैसी आपकी पात्रता होगी। देखिए, ये भी हमारे विश्वास से होता है, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि दैवी शक्तियाँ भी हमारा कार्य करती हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा होगी जिन पारिवारिक जनों में, जिन सगे संबंधियों से, तो उन्हीं के द्वारा वो कार्य कराती हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो जाए कि नहीं, हमें किसी मनुष्य से अपना कार्य नहीं करवाना, ये एक विश्वास का मार्ग है। अगर आपका सच्चा विश्वास है तो आपका कार्य उसी प्रकार पूर्ण होगा जैसी आपकी श्रद्धा होगी। साधना क्यों की जाती है? साधना से हमारी श्रद्धा ही बढ़ती है, श्रद्धा पुष्ट होती है, हमारा विश्वास इतना बढ़ जाता है। और विश्वास को कभी भगवान तोड़ते नहीं, ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। कोई भी भक्त हो, उस भक्त का विश्वास प्रभु कभी नहीं तोड़ते। बात इतनी है विश्वास बनने की, विश्वास बन ही कहाँ पाता है। हमें लगता है कि हमारा विश्वास है, विश्वास होता नहीं है। विश्वास हमारा शरीर में है, हमारे शारीरिक संबंधियों से है। भगवान में हमारा विश्वास अटल नहीं है। और अटल विश्वास जिसका हो जाता है उसे कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये ध्यान दें आप, कभी भी उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। सभी कार्य उसे भगवान की सामर्थ्य से उसके पूरे होने लगते हैं। तो आप नाम पर श्रद्धा करें, चलें, विश्वास करके अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान के नाम पर श्रद्धा करें। यही नाम काम आवेगा, और हमारे न कोई व्यक्ति काम आवेगा, न कोई वस्तु काम आवेगी। और अभी तक जो जीवन में आप जिनसे जिनसे भी व्यवहार कर चुके हैं, आपके समझ में खुद आ गया होगा कि अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो रही है तो उस पीड़ा में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है सिवाय आपके। और जो आपके अंतर्यामी हैं, अगर आपने उनसे संबंध बना लिया, नाम जप किया, जो अपने हृदय के भगवान हैं, उनसे हमारा दृढ़ संबंध हो गया, तो वही हमारी पीड़ा को मिटा सकते हैं। और इस जगत में कोई नहीं है जो हमारी पीड़ा को मिटा सके। तो जितने भी साधक हैं, जो भी आपके उपास्य देव हैं, आप उनका कोई सा भी, जो भी आपको नाम प्रिय हो, आप जप सकते हैं किसी भी अवस्था में। रोज़ जपिए, अधिक से अधिक जपिए, और कुछ नामों की संख्या रख लीजिए कि इतने नाम हमें रोज़ करना है। इससे अधिक कितने भी हो जाए, कम नहीं होने चाहिए। तो उतने नाम आप रोज़ जपिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश कीजिए। और जब भी समय मिले तो ध्यान सहित नाम के अक्षरों का चिंतन सहित जप अवश्य करें। इससे आपको कई अनुभूतियाँ होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक विशेष औषधि है, इसे आप जपें, ये मन को शीघ्र ही शांत करती है। तो जितने भी साधक हैं, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।